नमस्कार। तो जब से रात को ये 12th के एग्जाम्स कैंसिल की रिपोर्ट आई है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी हमारे हेल्पलाइन पे फ़ोन आ रहे हैं कि सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, स्पेशली नीट के एग्जाम पे जो कि 1 अगस्त को होने वाला है। और शायद हफ्ता 10 दिन पहले ही मैं कह रहा था कि विद दिस डिले डेफिनेटली नीट का एग्जाम सितंबर या अक्टूबर तक भी जा सकता है, लेकिन इस डिसीजन की वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। सो देखिए, 12th का एग्जाम अपने आप में एक 2.5 से 3 महीने की प्रोसेस थी। हम ये मान के चल रहे थे कि 1 जून को वो करेंगे, एक्सेप्ट की एग्जाम्स लेने हैं, किस फॉर्मेट में लेने हैं। फिर रूल ये था कि बच्चों को आपको कम से कम 20 दिन का समय देना तैयारी करने का। दैट मीन जो एक्चुअल एग्जाम है वो जुलाई से पहले नहीं हो सकते थे, क्योंकि कम से कम 14 एग्जाम लेने थे मेजर सब्जेक्ट, वो पूरे महीने में जाते जुलाई के। और फिर रिजल्ट के लिए अगर वो 1 महीना लेते तो अगस्त एंड तक 12th की रिजल्ट आने की उम्मीद थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि जब 12th के एग्जाम्स हो रहे हैं तो फिर आप कोई और एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बच्चों के क्लैश वगैरह। क्योंकि अब 12th का एग्जाम इतने से हो गया, तो अब ये मान के चलिए, अभी दिमाग में सोचिए कि 2 साल पहले का जो माहौल होता था कि तब 12th के एग्जाम्स मार्च में हो जाते थे, इस बार समझ लीजिए मई एंड में हो गए हैं, राइट। क्योंकि अब हम 2 जून में बैठे हैं और हमें अब 12th के एग्जाम्स की चिंता नहीं है। तो सिर्फ सरकार को एनटीए को नीट करवाना है, जेई मेन एक बार करवाना है कम से कम, फिर जेई एडवांस करवाना है, उधर क्लैट वालों को क्लैट करवाना है, और फिर DU-ZET और आईपी वाले अपना। तो अब देखिए ना कि 12th का मार्क्स जैसे ही हट जाता है, थिंग्स बिकम वेरी स्मॉल। और CBSE 12th तो लेते भी 1.5 करोड़ बच्चे हैं, तो इट्स ए बिग थिंग टू डू। बट अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो सकता है। लेकिन खैर, प्रीपोन तो कभी कोई टेस्ट की डेट रहती नहीं हुई, लेकिन अब मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि शायद नीट 1 अगस्त को ही हो सकता है, क्योंकि जब कोई और चीज होनी ही नहीं है और टाइम ऑलरेडी फाइनलाइज है, सब कुछ फाइनलाइज है। हाँ, ओनली थिंग इज कि अभी नीट की नोटिफिकेशन आनी है एग्जाम सेंटर को लेकर, उसको लेकर, और जून जुलाई 2 महीने बचे हैं। बट आप उम्मीद कर सकते हैं कि बिल्कुल अगले 7, 8, 10 दिन में नीट की नोटिफिकेशन आ जाएगी अपना फॉर्म भरने के लिए, वो सब करने के लिए। क्योंकि इनको फॉर्म भरने के लिए भी 1 महीने का समय बच्चों को देना पड़ता है, उसके बाद फिर वो सेंट्रल लोकेशन वगैरह होती है। तो 1 अगस्त तो नहीं, लेकिन जो पहले उम्मीद हो रही थी कि शायद अक्टूबर तक खिंच जाएगा, वो नहीं। मैक्सिमम अब मिड सितंबर, जो लास्ट ईयर की डेट अगर 13 सितंबर थी, तो कोई बड़ी बात नहीं कि इस बार भी 12 सितंबर तक नीट हो जाए, और ताकि सारी एडमिशन प्रोसेस दिसंबर एंड तक खत्म हो जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और बिल्कुल अपने नीट पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, 12th एज अ सेट के मार्क्स खत्म, 12th की आपको कोई अब टेंशन लेनी नहीं है, कोई सोचना नहीं है। तो बिल्कुल नीट एंट्रेंस एग्जाम पे तैयारी कीजिए। कीप फॉलोइंग दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। GK वर्स आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम से लेके MBBS इंडिया एडमिशन के आखिरी राउंड, आखिरी सीट तक हमेशा आपको हर अपडेट देता है इस चैनल के माध्यम से। ऑफ कोर्स हम आपको MBBS इंडिया काउंसलिंग में भी सर्विसेज देते हैं, MBBS अब्रॉड की काउंसलिंग में भी सर्विसेज देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर न्यू वीडियो की। और अगले 4 महीने, मैं कहूँ कि 6 महीने बड़े एक्साइटिंग होने वाले हैं। जो भी नीट से रिलेटेड कुछ भी छोटा अपडेट होगा, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा बताते हैं। चाहे आप एक्चुअल सर्विसेज हमसे लें या किसी और से लें, वो कोई बात नहीं। तो पहली यही है कि बिल्कुल कमर कस लीजिए बच्चों, क्योंकि अब एग्जाम पूरी उम्मीद है कि, मतलब ऑफकोर्स 1 अगस्त तो इसलिए नहीं हो पाएगा कि जून जुलाई 2 महीने बचे हैं, और एक एग्जाम से पहले की प्रोसेस के लिए भी 2.5 से 3 महीने चाहिए। पर 12th के एग्जाम की वजह से जो हम सोच रहे थे कि नवंबर में, अक्टूबर में चला जाएगा नीट, वो अब मैक्सिमम सितंबर मिड से पहले, मतलब मैं दावे से कह सकता हूँ कि 12 सितंबर लास्ट डेट होगी, जो संडे है 12 सितंबर यहाँ, तो उससे पहले उस दिन या उससे पहले नीट का एग्जाम हो जाएगा। तो अपनी तैयारी आप उस हिसाब से करिए। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।